व्यूअर्स, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने दावा किया है कि मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की तैयारी की जा रही है। इमरान खान का कहना है कि टेक्नोक्रेट्स यानी माहिरीन पर मुश्तमिल एक केयर टेकर या निगरान या अबूरी हुकूमत लाने की तैयारी की जा रही है और ये हुकूमत लंबे अरसे के लिए बनाई जाएगी। दूसरी तरफ मार्केट में अफवाहें गर्म है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत माली इमरजेंसी या इमरजेंसी लगाकर कौमी असम्बली और अपनी हुकूमत की मुद्दत 1 साल के लिए बढ़ा देगी। यानी वक्त से पहले तो इलेक्शन छोड़ें, उल्टा इलेक्शन 1 साल मजीद लेट हो जाएंगे। मगर सवाल ये है कि क्या आईनी और कानूनी तौर पर टेक्नोक्रेट सेटअप लाना या फिर मौजूदा हुकूमत की मुद्दत बढ़ा देना मुमकिन भी है या नहीं। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी या सिर्फ इमरजेंसी के नाम पर हुकूमत अपनी मुद्दत बढ़ाएगी तो कैसे, इसका तरीकाकार क्या है। अगर ये काम कर दिया गया तो PDM की तमाम जमातों की सियासत को कितना नुकसान होगा और इमरान खान को कितना फायदा, और नुकसान के बावजूद आखिर वफाकी हुकूमत ये काम क्यों करना चाह रही है। और अगर PDM सरकार ने इमरजेंसी लगाकर अपनी मुद्दत बढ़ा दी तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस इक़दाम को खत्म कर सकती है। ये सब बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले फेसबुक व्यूअर्स हमारा पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि यूट्यूब व्यूअर्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो जनाब, सबसे पहले बात टेक्नोक्रेट सेटअप की। ऐसा कोई भी सेटअप ना तो कानूनी है और ना ही आईनी। निगरान हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 3 माह के लिए बनती है और इसका काम होता है फौरी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। इसके अलावा कोई निगरान या अबूरी सेटअप, खा वो टेक्नोक्रेट्स का हो या ना हो, उसकी आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, अगर फिर भी किसी को शौक है तो आइन में तरमीम करनी पड़ेगी उसके लिए। कुछ माहिरीन कहते हैं कि कानून बनाने से भी काम चल सकता है, मगर ऐसी कोई भी आइनी तरमीम या कानून सुप्रीम कोर्ट उड़ा कर रख देगी। इसलिए टेक्नोक्रेट्स का अबूरी सेटअप आ ही नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता मुआशी इमरजेंसी या सिर्फ इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आइन के आर्टिकल 232 से 237 तक में इमरजेंसी और मुआशी इमरजेंसी का जिक्र है, और अगर किसी भी किस्म की इमरजेंसी लगा दी गई तो हुकूमत, कौमी असम्बली और खुद अपनी मुद्दत 1 साल तक बढ़ा सकती है। मगर ये मुद्दत इमरजेंसी के खात्मे के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक हो सकती है। लेकिन इमरजेंसी लगाकर हुकूमत की मुद्दत बढ़ाना इलेक्शन से फरार का रास्ता होगा। यूं तासुर जाएगा कि PDM की हुकूमत इमरान खान से डर गई। इलेक्शन तो होने ही है, भले 1 साल लेट ही क्यों ना हो, पर PDM की हुकूमत फिर अगला इलेक्शन जीत नहीं सकेगी इमरान खान से, और इमरजेंसी लगाने का दाग हमेशा हमेशा के लिए उन पार्टीज पर लग जाएगा। इसके अलावा इमरजेंसी लगाने की कीमत भुगतनी पड़ती है सूबों को, और यूं सूबों और विफाक में फटा पड़ सकता है या मजीद बढ़ सकता है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि इमरजेंसी असल में गवर्नर राज ही होती है। दूसरी अहम बात यह है कि एक ही वक्त में सारे मुल्क में इमरजेंसी नहीं लग सकती, और तीसरी ये है कि माली इमरजेंसी लगाने से उल्टा नुकसान होगा। पहले ही मईशत कमजोर है, जब हुकूमत खुद ही माली इमरजेंसी लगा देगी तो तासुर जाएगा कि मुल्क बस डिफॉल्ट होने ही वाला है। इससे मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद लरस कर रह जाएगा और मुल्क का नुकसान ही नुकसान होगा। ये हुकूमत की मुद्दत तो बढ़ाई जा सकेगी, पर नुकसान होगा मुल्क को और PDM की तमाम जमातों को, खासकर नून लीग को। और अब बात कि किन वजूहात की बिना पर इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो जनाब, आम इमरजेंसी तब लग सकती है जब जंग या बैरूनी जारहियत का खतरा हो, या फिर मुल्क के अंदर मामलात इतने खराब हो जाएं कि सूबा या सूबे उन पर काबू ना पा सकते हो, आईनी मशीनरी काम ना कर सकती हो। और माली इमरजेंसी तब लग सकती है जब मईशत को शदीद खतरा हो। इन सूरतों में सदर मुमलिकत इमरजेंसी या माली इमरजेंसी का ऐलान करके बुनियादी इंसानी हुकूक भी मुअत्तल कर सकते हैं। राहत तरीका तो एक तरीका ये है कि सूबाई असम्बली या असम्बलियाँ करारदाद मंजूर करें। दूसरा, सदर भी इमरजेंसी लगा सकता है, मगर फिर इसकी कौमी असम्बली और सेनेट से 10 रोज के अंदर अंदर मंजूरी लाजमी है। इमरजेंसी के ऐलान के 30 रोज के अंदर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये मामला पेश किया जाएगा। इस इमरजेंसी की मुद्दत 2 माह होगी और इस मुद्दत को बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूरी लेना जरूरी होगी। तीसरा तरीका यह है कि सदर मुमलिकत को एक या एक से ज्यादा सूबाई गवर्नर रिपोर्ट देंगे कि सूबाई हुकूमत या हुकूमतें आइन के मुताबिक अपने अपने सूबे नहीं चला पा रही, और सदर इस रिपोर्ट से मुतमईन भी हो जाए। इस सूरत में कौमी असम्बली और सेनेट अलहदा करारदाद पास करेंगे और फिर सदर को इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। मगर माली इमरजेंसी लगाने के लिए भी सदर का गवर्नर से मुशावरत के बाद उन पर मुत्तफिक हो जाना जरूरी है कि मईशत को खतरा है। इन सूरतों में अदालतों के इख्तियारात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूबाई असम्बली या असम्बलियाँ काम करती रहेंगी, मगर पार्लियामान उन असम्बलियों का इख्तियार ले सकती है या उन्हें अपने मातहत बना सकती है, और माली इमरजेंसी में सरकारी मराद और तनख्वाहें भी कम की जा सकती हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल होगा कि वो कह दे कि इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी के हालात नहीं है, इसलिए ये इमरजेंसी या माली इमरजेंसी खत्म की जाती है। तो जनाब, अब आप कमेंट करके बताइए कि हुकूमत इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी के बहाने अपनी मुद्दत बढ़ा पाएगी या नहीं, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।